अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज जुपिटर चल रहा है तो जुपिटर पे करनी है कोडिंग या गूगल कोलैब पे? कोलैब पे ही कंटिन्यू करें? चलें ठीक है। चलें फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। VS कोड पता क्यों नहीं चल रहा कनेक्ट करने के लिए? अब वो देखना पड़ेगा, फिर किसी फ्री टाइम में बैठ के देखेंगे, ठीक है। चलें, तो लैम्डा फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ज़रा जल्दी से उसका रिकैप करते हैं। लैम्डा फंक्शन से ज़रा बताएं कि क्या सिंटेक्स होता था उसका। ये सामने सिंटेक्स आ गया, कोई इसको जल्दी से एक्सप्लेन करे। ठीक है, और किस तरीके से लिखा जाता है? सामने लिखा हुआ, बस कोई भी एक्सप्लेन कर दे इसको जल्दी से देख के। सही है, और हाँ बस कॉलम के बाद ख़त्म हो जाता है। भाई ये लिखा हुआ है, फंक्शन का नेम लिखता है सबसे पहले, इक्वल्स टू के बाद क्या लिखते हैं? लैम्डा लिखते हैं, कंपलसरी है, कीवर्ड है ये। फिर क्या करेंगे? वेरिएबल, जो भी हमारी लॉजिक होगी उसमें जितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे उसके मुताबिक हम वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह हमने बात की थी, अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो वहाँ पे मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर मुझे सिर्फ किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे एक वेरिएबल की नीड है, सिर्फ मुझे नंबर चाहिए होगा यूज़र से जिसका स्क्वायर उसको मुझे प्रोवाइड करना है। तो वो एक इनपुट के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपने उस क्वेश्चन में एक इनपुट हमें नीडेड है, तो इसीलिए हमने क्या किया था, एक ही वेरिएबल बनाया था। सही है, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जब भी वेरिएबल्स लिखा हुआ है। फिर कॉलन लगा के क्या करते हैं, जो भी लॉजिक होती है उसको हम सिंपल लिख देते हैं। सही है, तो सिंपल लॉजिक सबसे पहले क्या आती है भाई, कि हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है किसी भी नंबर का, और इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको नंबर लिखा था। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नंबर लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा, नम, एन, एक्स, कुछ भी, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कितना होगा, बस एक ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही नीड है। फिर कॉलन लगाया और हमने हमारी जो स्क्वायर वाली लॉजिक थी उसको लिख दिया। तो हमने डिस्कस किया था ये भी हो सकता है, और नंबर डबल स्टेरिस 2 भी हो सकता है स्क्वायर करने के लिए, और ये फंक्शन का नेम है। तो हमने क्या किया था, स्क्वायर कॉल किया, उसको सिर्फ 5 नंबर प्रोवाइड किया, तो उसने हमें उसका स्क्वायर प्रिंट करके ए में पहले स्टोर किया और हमने ए को प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। वही चीज़ हमने सिंपल फंक्शन से बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमने 3 नंबर का सम किया था, तो ऑफ कोर्स हमें अब 3 नंबर्स का सम करना है, तो उसके लिए मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो इसलिए हमने लैम्डा के बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल्स रखे थे। सही है, और कॉलन लगा के हमने क्या किया, उनको सिंपल प्लस कर दिया था। सही है, और हमने एक बात यहाँ पे की थी कि ऑल्दो हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ नहीं कर रहे होते लैम्डा के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न हो रहे होते हैं, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि भाई वो जो आउटपुट आएगा ना, वो किसी वेरिएबल में हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न का ये मतलब है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज़ हमारी रिटर्न हो रही है, आउटपुट हमारा, ठीक है। ये जो राइट साइड वाला आउटपुट है ये रिटर्न हो रहा होता है, मीन्स के इसका जो आंसर आएगा वो किसी वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लॉजिक को हमने सिंपल फंक्शन से भी लिखने की कोशिश की थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी क्लास है आज हमारी? 24। चलें, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम इवन और ऑड फंक्शन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सही है, क्या करना है हमने, इवन और ऑड के लिए प्रोग्राम हमें लिखना है, लैम्डा फंक्शन की मदद से फंक्शन बनाना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स क्या होगा। पहले तो वही लिखेंगे हम, सबसे पहले फंक्शन नेम आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू करके लैम्डा और वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है, कॉलन के बाद अब हमने यहाँ पे राइट साइड पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। क्या करनी होगी राइट साइड पे, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। अब हमारा सिंपल प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चला गया प्रोग्राम, ठीक है, जो इसका लेवल है थोड़ा सा
लेवल 2 बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक नहीं है। अब हमें यहाँ पे पहले डिसीजन मेकिंग करनी है, उस डिसीजन मेकिंग के बिहाफ पे हमने आउटपुट को शो करवाना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यूज़ करना है, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको पहले उसका फ्लो बताता हूँ। हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन जो भी हमारी उसको लिखेंगे, सही है। इसको समझिएगा, जो भी हमारी इफ़ कंडीशन होगी हम उसको लिखेंगे, और इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे जो काम करवाना है, मुझे जो काम करवाना है कंडीशन के ट्रू होने पे, इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे जो काम करवाना है वो मैं लिखूँगा उसके पीछे इस जगह पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ आउटपुट करके लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ एक्सप्रेशन मतलब ये कब होगा, यहाँ पर आप वो चीज़ लिखेंगे जो आपको एग्जीक्यूट करवानी है, कब, जब आपकी ये इफ़ कंडीशन आपकी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, सही है। अच्छा, अगर आपकी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमें एल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन के बाद लिखेंगे एल्स को, ठीक है। और एल्स पे मतलब एल्स वाली हमारी जब स्टेटमेंट ट्रू होगी, मतलब इफ़ अगर फॉल्स होता है तो कहाँ पे जाता है प्रोग्राम का फ्लो, एल्स पे जाता है। तो एल्स की मदद से मुझे जो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है वो मैं कहाँ लिखूंगा, एल्स के बाद ही लिखूंगा, सही है। इसको समझिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स एक्सप्रेशन या एल्स लॉजिक, जो भी आपने यहाँ पे लिखना हो, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हैं क्या करना है, जल्दी से बताएं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि भाई कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, और आपने उस कंडीशन के बिहाफ पे जो भी काम करना है उसको पहले लिखना है, उससे इफ कंडीशन से पहले, और आपने एल्स लिखना है बाद में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एल्स को भी लिखना पड़ेगा। तो एल्स के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो भी लॉजिक होगी उसको एल्स के बाद ही लिखेंगे, सही है। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, और उसमें हमें ये करना है कि हमने इवन नंबर्स को बताना है कि वो इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। इवन और ऑड नंबर बताना है हमने, ठीक है। अगर कोई नंबर यूज़र देता है तो हम देखेंगे कि वो इवन है तो इवन दे देंगे, अगर ऑड हुआ तो ऑड दे देंगे, सही है। प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते, सही है। वैसे रिटर्न हो रहा होता ज़रूरत नहीं होती, चीज़ रिटर्न हो रही होती है ना, तो आप बस सिंपल से स्ट्रिंग में लिख देंगे ना, तो जब भी आपका काम चल जाएगा। देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा भाई ज़रा देखें, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो मेरे माइंड में फिलहाल आ रहा है इस इवन करके मैं क्या कर देता हूँ इवन करके मैंने फंक्शन का नाम रख दिया है, सही है। इस इवन फंक्शन का नाम रख दिया। अब क्या करूँगा मैं, लैम्डा, और मुझे अभी भी कितने नंबर की नीड है, एक ही नंबर चाहिए, क्योंकि बस मुझे यूज़र से एक इनपुट लेना हो, बताना है भाई इवन है या ओड है, तो एक इनपुट चाहिए मुझे, एक नंबर चाहिए मुझे। तो लेट से मैं यहाँ पे उसको एक्स ले लेता हूँ या ए ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद अब हमने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि भाई जो यूज़र नंबर दे रहा है वो इवन है या ओड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इफ़ कंडीशन का यूज़ करना होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, इफ एक्स, आपको लॉजिक पता है, लॉजिक क्या होती है भाई, मॉड्यूलो ऑपरेटर, टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या बात की थी, इसके ट्रू होने पे हमें जो काम करवाना है वो इसके पीछे लिखा जाएगा, सही है। तो पीछे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, क्या हम दे देंगे, इवन लिख देंगे, सॉरी, ठीक है, इवन आ जाएगा। या अगर आप चाहें तो इसको ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह का मेरा फंक्शन का नेम है ना, उस लिहाज से अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इवन लिख के काम चला दें, समझा दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या लिख दिया भाई, इवन लिख दिया। ये कब चलेगा, जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुई तो मुझे एल्स वाली स्टेटमेंट को भी हैंडल करना पड़ेगा, सही है। तो मैंने लिखा एल्स, और आगे क्या लिख दूंगा, ऑड, ठीक है। बस इतना काम करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूट किया इसको हमने, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। सही है, चेक नाम, और इसको मैंने पास किया लेट से 5 सही है। तो जरा देखें क्या बता रहा है हमें, ऑड बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, ऑड दे रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर इवन दिया होता लेट से 8, तो क्या दे देगा, इवन दे देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और अपने मैसेज को मॉडिफाई कर दें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखें,
अब जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना, एफ स्ट्रिंग हो गई, डॉट फॉर्मेट हो गया, आप वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप नंबर भी प्रिंट करना चाह रहे हैं साथ साथ, और बताना चाह रहे हैं भाई जो आपका नंबर है वो क्या है, इवन है। लाइक अगर मैं 6 लिखता हूँ तो आप बताएंगे द नंबर 6 इज़ इवन, ठीक है। और आपने और वाले पे भी इसी काम करना है, द नंबर 7 इज़ ऑड, पूरा आपने मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपको अगेन पता है कि आपकी जब अगर कंडीशन ट्रू होती है इवन वाली, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ही इवन वाली लॉजिक को हैंडल करना पड़ेगा, और अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एल्स में, और एल्स में आप उसके बाद वाली चीज़ को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इवन वाले को हैंडल करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अंदर आके मैं इस मैसेज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ द नंबर, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, ठीक है, डिक्शनरी वाले पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, इसके अंदर क्या लिखूँगा, मैं एक्स लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू आ रही होगी वो कहाँ आएगी, एक्स में आएगी, तो हमने उसी एक्स में प्रिंट कर दिया। तो द नंबर, अच्छा नंबर्स नहीं होगा, सॉरी, द नंबर एक्स, ठीक है, इज इवन, ये हमारा मैसेज हो गया। सिमिलरली हमें ऑड को भी हैंडल करना है, तो क्या करेंगे, एफ बाहर लिखेंगे और वही चीज़ लिख देंगे, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से प्रिंट करते हैं, तो देखें हमें क्या मिल रहा है मैसेज में, द नंबर इज 8 इज इवन, तो आपका पूरा मैसेज आ गया है, ठीक है। ये समझ आई बात। चेक नंबर क्यों लिखा लैम्डा एक्स, सॉरी एक्स का क्या, चेक नंबर, देखिए चेक नंबर फंक्शन का नेम है, तो फंक्शन का नेम जो है ना, मतलब वो डिफाइन करता है कि आप क्या किस मकसद से फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन का आप उसी लिहाज से नाम देते हैं। जैसा भी हमने यहाँ पे फंक्शन जो बनाया है लैम्डा वाला फंक्शन, ये क्या कर रहा है, हमारे इवन या ऑड को चेक कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने माइंड में इसका जो सूटेबल वर्ड आया, चेक नंबर आया था, चेक नम या चेक नंबर, मैंने यहाँ पे क्या किया, वो ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसका अंदर वाली किसी भी चीज़ से ताल्लुक नहीं है, ये बस क्या है आपका चेक नम, ये एक नाम है फंक्शन का। अंदर आपकी जो चीज़ है ना, आपकी वो पूरी प्रॉपर लॉजिक है जिसके थ्रू आपने कोड किया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने इस पूरी चीज़ को नाम दे दिया, क्या नाम दिया है, चेक नम का। तो जब भी हम चेक नम कॉल करेंगे तो पाइथन को पता चल जाएगा कि भाई चेक नम के अंदर ये कोई लॉजिक लिखी हुई है, मतलब एक लैम्डा फंक्शन बना हुआ है, तो उसके लिहाज से क्या करो, अंदर वैल्यू भेजो 8 को और जाके चेक करवाओ, डिसीजन करवाओ कि क्या नंबर है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने लैम्डा एक्स लिखा और जो कॉलन लगाया जो उसमें हमने परफॉर्म किया वो सब कुछ सेव हो रहा है इस एक्स के अंदर। यहाँ पे जो भी नंबर लिख देंगे, जो भी चीज लिख देंगे वो इसके अंदर सेव होगा, फिर चेक नम के अंदर सेव नहीं होगा, वो इस एक्स से जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसके अंदर सेव होगा। हाँ बिल्कुल, जो हम नंबर पास करेंगे ना, देखें ये जो हम नंबर पास करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाँ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखें फंक्शन का नेम क्या है, सबसे पहले ये देखें, चेक नम है ना, तो फंक्शन मैंने कॉल किया और फंक्शन के अंदर मैंने ये नंबर भेजा, ठीक है, या वैल्यू भेजी, इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो मैंने आर्ग्यूमेंट भेजा, अब ये जो 8 है ना, ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू बन के जा रहा है, ठीक है। ये जो 8 जा रहा है वो कहाँ पर किस तरह जा रहा है, ये एक्स बन के जा रहा है, इसका चेक नम से कोई ताल्लुक नहीं है। चेक नम तो बस एक फंक्शन का नाम रखा है हमने, जब उसको कॉल किया और नंबर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया तो पाइथन को पता चला अच्छा भाई चेक नम कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या वैल्यू पास की है, 8 पास की है, तो खुद जाएगा एक्स के अंदर सेव करेगा। फिर आपका राइट साइड पर क्या होगा, यहाँ से पहले डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो आपका लेफ्ट उसके पिछले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये चीज़ आपकी फॉल्स होती है तो फिर आपका पाइथन कंपाइलर आगे जाके उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ जो एक्स है वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो एक्स है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है अभी, सही है। क्लियर हो रही है चीज़, चलें लैम्डा देख लिया, अब जल्दी से मुझे बताएं इसका हमने नॉर्मल फंक्शन भी बनाना है, किस तरह बनेगा। हाँ मैं उस पर आता हूँ, अभी एक दो एग्जाम्पल करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारी दो कंडीशन हमने देख ली हैं, अभी एलिफ वाली पे हम आगे आते हैं। चलें जरा जल्दी से बताएं कि इसका हम क्या करेंगे, सिंपल वाला किस तरह से हैंडल करेंगे। डेफ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, हम लेट से चेक नम ही लिख लेते हैं या चेक नंबर जो भी, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक इनपुट लेंगे, मतलब एक पैरामीटर हम लिखेंगे, सही है, उसको हम ले लेते हैं एन या नम कुछ भी, ठीक है।
कॉलन और फिर क्या करेंगे आके अपनी वही जो कंडीशन होती है वो लिखेंगे, ठीक है। तो लेट से क्या होगा हमारा इफ एन मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न या पेरेंट मर्जी है, यूजुअली रिटर्न हो रहा होता है फंक्शंस के अंदर, तो रिटर्न कर दो क्या इवन, ठीक है। पूरा मैसेज भी आप लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर लिखा, वरना क्या करो एल्स में आगे क्या रिटर्न कर दो ऑड, ठीक है। फंक्शन बन गया हमारा, कॉल करेंगे उसको चेक नंबर, ठीक है। कोई यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, लेट से 3 पास करी, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है भाई ऑड, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे कोई इवन नंबर पास किया होता लेट से 8 या 10 तो क्या दे देगा इवन, ठीक है। समझ रहे हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। लैम्डा से भी और नॉर्मल फंक्शन भी क्लियर हो गया। चलें सर यहाँ पे रिटर्न की जगह प्रिंट भी यूज कर सकते हैं ऐसे इधर अंदर अंदर, हाँ बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम करते नहीं है। फंक्शन जब भी बनाते हैं ना, प्रिंट में क्या फर्क है? देखें हमने ये बात की थी, देखें बात समझें मैं इस चीज़ को देखें यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। रिटर्न अभी मैंने करवाया है, सही है। अब मैं अगर ये जो मेरा आउटपुट आ रहा है क्या आ रहा है अभी इवन आ रहा है, मुझे इस आउटपुट को कहीं पे किसी वेरिएबल में सेव करना है, मुझे इस आउटपुट को किसी एक अलग वेरिएबल में सेव करना है, ठीक है। तो रिटर्न की मदद से मैं सेव कर सकता हूँ, ये जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं सेव कर सकता हूँ। ज़रा समझिएगा, मैं यहाँ पे आउटपुट का ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया ज़रा समझें, फंक्शन कॉल किया, उसमें वैल्यू पास करी, और आपको पता है कि इस पूरे पार्ट की वजह से आपको क्या आंसर मिलेगा इवन मिलेगा। तो इवन हमारा आउटपुट में सेव हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं ज़रा। अब अभी प्रिंट नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो किस में सेव हो गया, आउटपुट में सेव हो गया है। और अब अगर मैं जाके आउटपुट को प्रिंट करूंगा तो मुझे इवन मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को यहाँ तक। अच्छा, अगर यही काम मैं करता हूँ प्रिंट से, ठीक है, तो फिर हम सेव नहीं कर सकते। जरा देखें, मैंने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट बनाता हूँ और एग्जीक्यूट किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, हमें इवन यहीं पे दिखा दिया है। और इवन यहाँ पे क्यों दिखाया, असल में अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। तो समझिएगा ज़रा, जैसे ही चेक नंबर मैंने कॉल किया, इसमें 10 भेजा, तो n के अंदर कौन आया, n के अंदर 10 आ गया, सही है। n की वैल्यू, n ने 10 को कैच किया। यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हुई, ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और इसको क्या मिला, यहाँ पर प्रिंट मिला, ठीक है। और प्रिंट का मतलब ही क्या होता है भाई, शो कर दो स्क्रीन पर, ठीक है, डिस्प्ले कर दो स्क्रीन पे। तो इसने क्या किया, शो कर दिया। तो क्या मतलब आउटपुट में से सेव नहीं किया, नहीं किया। समझे अब जरा बात को, ठीक है। अब जरा हम आउटपुट को दोबारा से प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या दिखा रहा है, नहीं, मतलब उसने हमारा आउटपुट सेव नहीं किया, प्रिंट कर दिया लेकिन उसने सेव नहीं किया। तो रिटर्न का मकसद ये होता है भाई, आपको अगर आउटपुट सेव करवाना है ना, जो कि हम मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर रिटर्न ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइनल नहीं, प्रिंट भी कर सकते हैं आप यूज़, ठीक है। मतलब कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि आपने जो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखी है उसको डेफिनेटली आपने कहीं सेव ही करना होता है वेरिएबल के अंदर, सही है। तो रिटर्न यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने नॉर्मल सिर्फ मेथड लिख दिया, कुछ भी चीज़ लिख दी, फंक्शन लिख दिया, और आउटपुट आपका सेव नहीं करवाना, तो प्रिंट यूज़ कर लें, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि कोई ई कॉमर्स स्टोर है या कोई भी वेबसाइट है, उस पर सेल लगी हुई है, ठीक है। और उस पर लेट से एक डिस्काउंट क्राइटेरिया है, वो है कि अगर कस्टमर 2000 से 3000 तक की कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा इस रेंज में, तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा उसको, 20% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, और अगर कोई कस्टमर 3001 से 4000 तक की कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो लेट्स उसको 23% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दो एल्स में हम क्या करेंगे, मतलब एक और कंडीशन बनाएंगे। पहले इसको सिंपल लगता है, इतना रखते हैं, दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर किसी की परचेजिंग जो प्राइस है वो 2000 से कम है, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिलहाल 3 कंडीशन हो गई है, ठीक है।
अब ऊपर वाली 4000 से ऊपर क्या होगा उसको भी हम हैंडल कर लेंगे, फिलहाल अभी हम इन 3 के साथ चलते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। अब आपको पता है कि 3 कंडीशन में हमें लाजमी एलिफ का यूज़ करना होता है। एक एलिफ होगा, एक इफ होगा, दूसरा मतलब तीसरा क्या होगा, एल्स होगा, सही है। तो जरा इसको देखते हैं किस तरीके से हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है, बस आगे बढ़ जाऊँ। क्वेश्चन समझ आ गया, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको हम करेंगे किससे, लैम्डा की मदद से करेंगे। चलें, तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बना के हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट कितनी प्राइस बन रही है डिस्काउंट की। ले हाँ, डिस्काउंटेड अमाउंट बोल सकते हैं। नहीं, डिस्काउंटेड अमाउंट तो ये होगा शायद डिस्काउंट कटने के बाद जो आपकी अमाउंट बच रही है, शायद यही सेंस होगा ना डिस्काउंटेड अमाउंट का। हम सिर्फ सिंपल डिस्काउंट रखते हैं, चेक डिस्काउंट करते हैं। हाँ सही है, हम सिंपल फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, चेक डिस्काउंट रखते हैं कि भाई डिस्काउंट चेक करो कितना बन रहा है, ठीक है। फिर हम बाद में उसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी हम इसको इस लॉजिक पे लेके चलते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या रखा हमने लिखा चेक डिस्काउंट, ठीक है। परसेंटेज नहीं, हम उसकी एक्चुअल वैल्यू चेक कर रहे होंगे। हम नंबर प्राइस पास करेंगे, अंदर प्राइस पास करेंगे फंक्शन के अंदर। उस पर डिसीजन मेकिंग के बिहाफ पे क्या होगी, परसेंटेज अप्लाई होगी। परसेंटेज हम हार्ड कोड कर देंगे क्योंकि हमने फिक्स रखी हुई है। 2000 से 3000 है तो 20, 3001 से लेके 4000 है तो 23, ठीक है। और अगर उससे नीचे तो कुछ भी नहीं, सही है। अच्छा, तो चेक डिस्काउंट आ गया, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन हमें कितना इनपुट चाहिए होगा, कितने वेरिएबल हमें चाहिए होंगे अंदर, एक ही सिर्फ प्राइस चाहिए क्योंकि मुझे, ठीक है, और वो एक ही वेरिएबल से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट से प्राइस, या आप कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। क्या लगाएंगे उसके बाद, कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे राइट पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही हम सिंपल वाली इफ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। और उसमें किस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं कि अगर प्राइस 2000 से नीचे है, ठीक है। 2000 से नीचे मतलब अगर 1999 भी है, ठीक है, 2000 से नीचे हो गई तो उसको हम कंसीडर करेंगे भाई उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, समझ रहे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ हम लिखेंगे इफ, और हमारा जो वेरिएबल है वो प्राइस है, तो प्राइस लिखा लेस देन 2000, सही है। अगर प्राइस 2000 से नीचे हो तो क्या करेंगे भाई, पीछे आ जाएंगे वही, और यहाँ पे क्या दे देंगे, प्राइस को ही हम वापसी भेज देंगे कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ हम इसको मैसेज में भी लिख सकते हैं भाई नो डिस्काउंट, ठीक है, या 0 रिटर्न करवा दें, मर्जी है आपकी। आप बोले नहीं यार इसको मैसेज नहीं लिखो, आपने इसको आगे किसी फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करना, तो आप इसको यहाँ पे 0 भिजवा दें, सही है। तो जब हम चलाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा भाई 0 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं बात को मेरी। तो आप चाहे उसको स्ट्रिंग रिटर्न कर दें, ठीक है, या 0 दे दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। किसके साथ चलें, 0 के साथ या स्ट्रिंग देके, नंबर से चलते हैं। असल में ना वजह ये कि फंक्शन हम जब बना रहे हैं ना और पूरी हमारी कैलकुलेशन हैंडल हो रही है अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बन रही होगी ना, मतलब कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, उसको हम 0 फिर दे देंगे कि भाई आपको क्या मिल रहा है, 0 डिस्काउंट मिल रहा है। समझाऊंगा मैं आगे जाके दोबारा, ठीक है। ये बताइए क्लियर हो गया। तो हमने एक कंडीशन लिख ली है। हाँ, हम पहले एल्स को कवर कर रहे हैं। पहले तो हम ये लिख रहे हैं कि जिसका 2000 यहाँ तक की अमाउंट है उसको डिस्काउंट मिल रहा है, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। एल्स में होगा कि किसी को डिस्काउंट नहीं मिल रहा, एल्स नहीं कर रहे हम, असल में लेके चल रहे हैं इसको। 3 कंडीशन है, देखें। अगर 1 रुपये से लेके उसकी किसी की परचेजिंग जो है वो 1999 तक है, ठीक है, 1999 तक की अगर परचेजिंग है तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, ठीक है, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे आप शायद। फिर आगे गए हमने कहा भाई 2000 से लेके 3000, 2000 इंक्लूसिव और 3000 तक अगर आपकी वो है परचेजिंग कॉस्ट है, परचेजिंग प्राइस है, तो फिर हम कितना देंगे 20%, और 3000 से 4000 है तो हम क्या करेंगे उसको 23% दे देंगे, ठीक है। एक और कंडीशन भी हम हैंडल करेंगे बाद में जाके, अगर 4000 से ऊपर होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं मतलब कंटिन्यूसली डिस्काउंट देते चले जाएंगे, एक फिक्स हम रखेंगे। अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। तो हमने असल में पहली कंडीशन ही हैंडल करी है, लास्ट वाली कंडीशन हैंडल नहीं करी है। और पहली कंडीशन हम किससे लिखते हैं, इफ से लिख रहे होते हैं, सही। तो इसलिए इफ का यूज़ किया है यहाँ पे, समझ रहे हैं बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब मैंने लिखा, अब यहाँ पर एलिफ नहीं आएगा, यहाँ पर एलिफ नहीं लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे एल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। ये बात समझ रहे हैं सब लोग। अच्छा,
ये पत्नी हमने डिस्कस किया था नहीं किया था कि जो हमारा एलिफ होता है ना पाइथन के अंदर, वो एक्चुअली होता है एल्स इफ है। क्या होता है वो? एल्स इफ होता है, और जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर ये एल्स इफ ही करके लिखा जा रहा होता है। ठीक है, पाइथन के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? एलिफ बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी जो है ना हम यहाँ पे एलिफ नहीं लिखेंगे, हम क्या यहाँ पे किस तरह यूज़ करेंगे इसको? एल्स इफ करके यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे? एल्स इफ करके यूज़ करेंगे। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं? ठीक है, अब एल्स इफ भी डायरेक्ट नहीं लिखना हमने, एल्स इफ को भी हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, तो फिर किस तरह लिखेंगे? देखिए ज़रा लॉजिक समझें। अगर प्राइस आपकी आती है लेट से 2100, ठीक है, क्या आई? 2100 आ गई, तो ज़रा मुझे बताएं कि आपकी ये वाली चीज़ क्या हो गई? ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो अब एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर आ चुका है अब तक। ये इमेजिन कर पा रहे हैं सब लोग? अच्छा, अब हम यहाँ पे दोबारा से इफ कंडीशन लगाएंगे। दोबारा से क्या करेंगे हम? यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। सही है, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब जब दोबारा इफ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो अगेन अब वही चीज़ रिपीट होगी। क्या चीज़ रिपीट होगी देखते हैं। मैंने लिखा इफ, और क्या लिखूँगा? अभी एरर दिखाएगा, मैं बताता हूँ क्या है इसका। क्या लिखेंगे हम? प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000। सही है भाई? और क्या करेंगे? हमने कहा था एक रेंज है ना हमारी, तो एंड भी लगाएंगे हम। एक और कंडीशन को यहाँ पे कंबाइन करेंगे एंड का यूज़ करते हुए। एंड प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 3000। सब पहुँच रहे हैं यहाँ तक? तो ये पूरी मेरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक इफ कंडीशन है। अगेन अभी जो हमने पीछे बात की थी भाई, जब इफ कंडीशन हमने लिख दी, उसके ट्रू होने पे हमने जो चीज़ आउटपुट में देनी होती है उसको कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं, इफ से पहले लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स इस इफ से पहले ही मुझे वो चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पर मैं उस प्राइस को टाइम्स कर दूंगा किससे? 0.23। ठीक है, सॉरी 20% कहा था हमने, सॉरी। ठीक है, 20% हमने कहा था, तो 20 या सिंपल 2 से भी हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब समझ रहे हैं भाई यहाँ तक? फिलो वही है, मतलब जो पीछे डिस्कस किया था वो चीज़ वही है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज होकर लिखा है कि हमने एल्स के बाद ये सारी चीज़ें लिखी हैं दोबारा। एलिफ यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखने कंफ्यूज लग रहा है मुझे। लेट से किसी ने कहा 2100 उसने शॉपिंग की है 2100 की। अगर इसको टाइम्स करूँगा मैं 20 से, ठीक है, और डिवाइड करूँगा 100 से, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिल रहा है? 420। और ये क्या है आपका? ये डिस्काउंट है। ये क्या है? ये डिस्काउंट है। ये कस्टमर ने नहीं देना, मतलब कस्टमर के अमाउंट से ये अमाउंट माइनस होगी, फिर जो बचेगी वो कस्टमर पे करेगा। ठीक है, अच्छा मैंने उसको शॉर्टकट में लिखा है। कैसे लिखा है जरा इसको देख लें। मैंने 2100 को टाइम्स कर दिया डायरेक्ट ही 0.2 से, तो अभी भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। सही है, तो भाई आपकी मर्जी, आप चाह रहे हैं इस तरह लिख लें, आप चाह रहे हैं इस तरह लिख लें। ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? इस प्राइस को टाइम्स कर दिया किससे? 0.2 से। सब समझ रहे हैं यहाँ तक? हाँ भाई, क्लियर हो रही है? चलें अच्छा, हमारी क्या हो गई? एक कंडीशन फिलहाल हैंडल हो चुकी है। सही है, अच्छा अभी हम इसको फर्दर कंडीशन लिखने से पहले हम पहले इसको यहीं तक एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी ये चीज़ प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन मुझे एक काम यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। वो क्या काम है कि भाई ये जो मैंने सेकंड वाली इफ लिखी है ना, ये जो मैंने सेकंड वाली इफ लिखी है, इसका एल्स भी लाजमी लिखना पड़ेगा। सही है, समझ रहे हैं ना बात को? ये जो सेकंड वाली इफ लिखी है इसका मुझे एल्स भी लिखना पड़ेगा। तो हम एल्स लिख के कोई भी चीज़ अभी फिलहाल लिख देते हैं, कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देंगे हम। सही है, तो मैं आया और मैंने यहाँ पर एल्स के बाद सिंपल एंड लिख दिया अभी फिलहाल। ठीक है, एंड लिख दिया फिलहाल, कोई हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी पहले यहीं पे चेक करते हैं। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और नीचे आते हैं ज़रा और चेक डिस्काउंट कॉल करते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे भेजते हैं लेट से 1670। सही है, तो क्या आउटपुट मिल रहा है हमें? मतलब डिस्काउंट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और अगर मैंने लेट से यहाँ भेजा 2900, ठीक है, तो क्या मिल रहा है?
580 मिल रहा है, मतलब हमारा यहाँ तक अभी तक प्रोग्राम जो हमने कोड लिखा है वो सही चल रहा है। अच्छा लेट से अगर मैं वही 2100 भेज दूँ तो मुझे वही मिल रहा है 420। ठीक है, सब यहाँ तक पहुँच रहे हैं? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं, सबको क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो एल्स लिखा है, अभी हमने बात की थी भाई हमारी और भी कंडीशंस बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे अगेन इस एल्स के आगे बिल्कुल इसी तरीके से अपनी लॉजिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोबारा से हम लिखेंगे इफ, ठीक है, और क्या करेंगे इसके बाद क्या करना है हमने भाई जल्दी से बताएं, प्राइस इज ग्रेटर देन 3000। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि प्राइस अगर 3000 से बड़ी हो, मतलब ऑफ कोर्स तो 3001 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है और क्या हो, एंड प्राइस इज लेस देन, हाँ या बराबर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हम 4001 लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो 4000 हमने लिख लिया कि प्राइस अगर 3000 से बड़ी हो और 4000 या 4000 से छोटी हो। ठीक है, तो अब हमें कितना डिस्काउंट देना था, तो हम क्या करेंगे इस इफ के पीछे आके वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सब समझ रहे हैं ना भाई? थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन सिंपल सी चीज़ है। तो क्या करूँगा मैं वही चीज़, प्राइस टाइम्स और कितना देना था 0.23, 23% डिस्काउंट देना था। सही है, तो 23% यहाँ पे डिस्काउंट आया। तो अब क्या हुआ, मैंने ये वाली इफ कंडीशन लिखी, लेकिन इसका क्या लिखना है मुझे, एल्स वाला पार्ट भी लिखना है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आया मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, और एल्स के बाद क्या करेंगे हम, अब ज़रा समझिएगा, हमने 3 कंडीशन हैंडल कर ली है भाई। अगर 1 रुपये से लेके 1999 तक की प्राइस हो तो 0 डिस्काउंट है, 2000 से लेके 3000 तक की अगर प्राइस हो तो 20% डिस्काउंट है, 3000 से 4000 तक का अगर प्राइस है तो 23% डिस्काउंट है, वरना एल्स में क्या बोल देंगे, एल्स में आउट ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिस्काउंट बढ़ा के उसको फिक्स कर देंगे। भाई अब 4000 से आप ऊपर कितने भी जाओ, भले अब आप 40,000 की शॉपिंग करो, 50 की करो, ये जितनी भी अमाउंट की करो, आपको बस ये फिक्स अमाउंट मिलेगी। अब सॉरी 30% हाँ 30% कर देते हैं। ठीक है, तो 4000 से ऊपर जितना भी बंदा आप चले जाओ, ठीक है, आपको एक मतलब ये अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा बस। ठीक है, तो अब मुझे ज़रा बताइएगा क्या मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत है एल्स के बाद, या डायरेक्ट मैं हैंडल कर सकता हूँ इसको? हाँ भाई, हाँ बस समझे बात को, मुझे दोबारा इफ कंडीशन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट वाला एल्स है ना, समझिएगा, इस एल्स के बाद मतलब ये जो एल्स है ना मेरी, बस यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने अपना फाइनल डिसीजन बनाना है। फाइनल डिसीजन हमने अभी क्या सोचा है कि भाई अब 4000 से अगर ऊपर उसकी प्राइस जाती है तो लेट्स से उसको हम 30% का डिस्काउंट देंगे, बस अब ये फिक्स है। अब उसमें तो हम फर्दर कंडीशन ही बना रहे ना कि भाई लाइक 4000 से 5000 होगा तो इतना 5000 से ऊपर जाएंगे, नहीं करें ना हम इस तरह से। तो बस क्या करेंगे, एल्स के बाद सिंपल कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और क्या दे देंगे, प्राइस टाइम्स 0.3। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा से इसको रन करते हैं। 2100 अभी हमने चेक कर लिया था, हम चलते हैं 3000 से 4000 वाली रेंज में। ठीक है, 3500 का मैंने लिखा, 3500 हम यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, तो क्या अमाउंट मिल रही है 805, मतलब 805 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 3500 में से माइनस करेंगे तो फिर हमें रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाएगी। सही है, क्लियर हो रही है चीज़? अच्छा, और आगे चलते हैं। 4000 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 920 का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर 4000 से ऊपर जाते हैं, 4001 से ऊपर जाते हैं तो ज़रा देखें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1200.3। ठीक है, 1200.3 मतलब 1200 रुपीज़ का ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। अब ज़रा इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 4001 टाइम्स और 0.3 था, 0.3 का डिस्काउंट दिया था, तो अमाउंट क्या आ रही है हमारे पास, सेम ही आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स वाली कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं अगर एक सारा कंडीशन हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात?
लेकिन ऑनेस्टली इतना लैम्डा फंक्शन जो है ना इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ के लिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अगर हम बोल सकते हैं, या इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स को हम हैंडल करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अगर आपको इतनी बड़ी कंडीशन लिखनी ही है तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन बनाएंगे, नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। अब ज़रा वो बनाते हैं हम लोग। यहाँ तक मसला है किसी को क्लियर हो गई है? एल्स वैल्यू नहीं आया ऊपर करिए कहाँ? पहला एल्स है, उसके बाद जो एल्स आया है ये बेसिकली सेकंड वाले इफ का एल्स था। फर्स्ट वाले का ये देखें, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। आगे फिर कुछ जाएगा ही नहीं, आगे यहाँ से यहाँ तक का कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है, क्योंकि कंडीशन ही आपकी पहले ट्रू हो गई है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। सही है, एल्स में लिखा प्राइस। हाँ, अब अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स होती है, अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपके कहाँ जाके गिरेगा, ये एल्स में आएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे पास लैम्डा के अंदर पीछे वाली चीज़ है, इफ़ के पीछे वाली चीज़ है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आगे कंडीशन चेक नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएगा आपका प्रोग्राम, कहाँ आपका पायलट जाएगा, एल्स पे जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो कहाँ आया, इस एल्स पर आया। जब इस एल्स पर आया तो इसको पता चला, अच्छा भाई यहाँ पर तो क्या है, एक और इफ की कंडीशन लगी हुई है। समझ रहे हैं? अब वो क्या करेगा, इस पूरी इफ की कंडीशन को चेक करेगा और इस पूरी इफ कंडीशन के ट्रू होने पर हमें ये रिटर्न करेगा, ये हमें दे देगा। ठीक है, ये वाला आउटपुट दे देगा। लेकिन लेट से हमारी जो प्राइस है वो इस कंडीशन में भी ट्रू नहीं होती, हमारी जो प्राइस है वो इस कंडीशन में भी लाई नहीं करती, मतलब ये फॉल्स हो गई। तो फिर अगेन कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट वाले एल्स पे जाएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वाले एल्स पे जाएगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा भाई यहाँ तो एक और कंडीशन लगी हुई है इसकी, तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला आउटपुट देगा, अदरवाइज वो एल्स पे जाके फाइनल आउटपुट हमें यहाँ से प्रिंट करके दे देगा। असल में मैं तो सोच रहा हूँ ये कि पहले इफ से तो एल्स पे गया, पहले इफ का आंसर आया तो उसको इफ पे गया, लेकिन पहले एल्स पे गया देन इफ पे गया। हाँ, ठीक है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहली कंडीशन ट्रू तो बस आगे कुछ भी नहीं है, पीछे ही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अगर लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन इफ की फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पे जाएगा, लेकिन एल्स पे जब जाएगा तो फिर उसको आगे एक और इफ मिल रहा है, तो वो इफ चेक करेगा, अगर वो ट्रू होता है तो उसके पीछे वाली चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर आगे वाले को इग्नोर कर देगा, और इस तरह करके आपकी कहानी चलती रहेगी। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन? सर एल सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए 20 वाली कंडीशन। हाँ, दोबारा बोलें, सॉरी। एल सिर्फ आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट कंडीशन को कोई एक्सप्रेशन वो प्रिंट नहीं करेगा, उसके लिए कोई हम लिखते नहीं, जैसे नॉर्मल वाली कंडीशन में हम लिख रहे होते हैं। हाँ, एल्स में इसमें तो हम लिखते हैं। अच्छा देखें, वो जो अगेन यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो, हम असल में प्रिंट कर दिया करते थे। अभी जैसे हम इसका नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, तो प्रिंट करना लाजमी नहीं होता, समझे बात को, प्रिंट करना लाजमी नहीं होता। प्रिंट हम बस अपनी आसानी के लिए प्रिंट करते हैं कि भाई हमें आउटपुट पता चल रहा है कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रिंट करना कोई कंपलसरी नहीं होता, असल चीज़ होती है रिटर्न करना। फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे होते हैं। अभी हम करते हैं इसको नॉर्मल फंक्शन से, आपको और क्लियर हो जाएगा। चले मैं आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज़ को जल्दी से फंक्शन से बनाते हैं। तो मैंने लिखा चेक डेफ और चेक, इसको थोड़ा नाम चेंज रख लेते हैं, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, एमडी कर लेते हैं। और इसमें हम क्या इनपुट लेंगे भाई, पैरामीटर क्या होगा जल्दी से बताएं, प्राइस, एक ही पैरामीटर होगा। ठीक है, तो प्राइस हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कंडीशन, अब डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब कंडीशन हमें यूज़ करनी है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, इफ़ कंडीशन आएगी। इफ़ लिखा और अगेन लॉजिक वही है कि भाई अगर प्राइस क्या हो, लेस देन हो 2000 से। ठीक है, 2000 से अगर छोटी प्राइस है। अच्छा, हम यहाँ पे ना एक चीज़ और हैंडल कर सकते हैं कि लेट से अगर यूज़र ने नेगेटिव प्राइस डाल दी, फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र इनपुट कर रहा है, यूज़र कोई इनपुट दे रहा है फिलहाल, ठीक है, वैसे हम वेबसाइट पर अगर देख रहे होंगे तो वेबसाइट में तो नेगेटिव प्राइस हो नहीं सकती, तो प्रॉपर एक प्राइस होगी, तो हम वहाँ से उठा सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम पाइथन के लिहाज से अभी फिलहाल इसको देखें तो यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र इस फंक्शन को कॉल करके प्राइस दे रहा होगा। सही है ना, ऐसी बात है। तो वो हो सकता है नेगेटिव डाल दे, तो नेगेटिव हम बता देंगे भाई कोई सेंस नहीं बनाती। तो मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन और लगा सकता हूँ कि भाई प्राइस क्या हो, 2000 से छोटी हो, और एक और चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, प्राइस इज ग्रेटर देन
0 एंड प्राइस इज लेस देन 2000। और इस चीज़ को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर आपने एक चीज़ ऊपर भी लिखनी है तो इस चीज़ को उठाएं और यहाँ पे आगे इसको भी लिख दें, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव होगी तो वो उसका हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये कंडीशन आई सबसे पहले, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे, सिंपल हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखता हूँ, मैं डिस्काउंट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सही है, ताकि मेरा डिस्काउंट कहीं पे सेव हो सके। इक्वल्स टू करता हूँ और प्राइस, बल्कि प्राइस हम तो डिस्काउंट देना ही नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ हो सकती है, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको डायरेक्ट ही रिटर्न भी कर सकते हैं, भाई रिटर्न कर दो 0 को, 0 दे दो, आप आंसर में क्या दे दो 0 दे दो, तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल हमारा एलिफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्या था कि 2000 से बड़ी और यहाँ पे 3000 के बराबर या उससे छोटी, सही है। और आप चाहें तो रिटर्न लिख लें, रिटर्न में क्या कर दें, प्राइस टाइम्स 0.2, सही है। दोबारा से एलिफ लिखेंगे और वही प्राइस को हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं कि 3000 से बड़ी और 4000 के बराबर या उससे छोटी, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे प्राइस टाइम्स, और 0.23 थी वैल्यू, डिस्काउंट इतना था, 0.23, सही है। अच्छा, फिर हमने बात की थी भाई 4000 से अबव होगा तो क्या देंगे, 4000 से बड़ी होगी तो क्या देंगे, 30% का डिस्काउंट देंगे, सही है। तो उसको मैं एलिफ में लिखूँ या एल्स में लिखूँ, एलिफ या एल्स? अच्छा भाई देखिए, एक बात समझें, अभी जो है ना, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन अगर हैंडल करना चाह रहा हूँ कि लेट से अगर यूज़र नेगेटिव प्राइस डाल देता है तो मैं उसको एक मैसेज दे देता हूँ भाई कि आपकी जो प्राइस है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से हम इस पर कोई डिस्काउंट नहीं बता सकते। अगर लेट से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ तो हमारी ये कंडीशन और बढ़ चुकी है, एक कंडीशन और बढ़ गई है ना। तो क्या ख्याल है कि मैं एलिफ अब यूज़ करूँ या एल्स यूज़ करूँ 4000 वाली कंडीशन के लिए? एलिफ यूज़ करूँगा, समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे? देखें, ऊपर हमने इस चीज़ की बात नहीं की थी, नेगेटिव वाली वैल्यू की हमने बात नहीं की थी, सही है, हम उसको भी वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर यूज़र लेट से यहाँ पर आया और उसने नेगेटिव प्राइस डाल दी, और मैं उसको एटलीस्ट बता तो दूँ ना भाई कि हम उस पर क्यों कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे उस पर नेगेटिव वाली वैल्यू पे, तो एटलीस्ट उसको शो तो कर देना कि भाई हम क्यों उसकी वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, या क्यों उसको आउटपुट नहीं दिख रहा, ताकि उसको आइडिया हो जाए, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से एलिफ का यूज़ करूँगा और वहाँ पे ये 4000 वाली कंडीशन हैंडल करूँगा। तो मैं लिखूँगा ग्रेटर देन 4000, अगर वो 4000 मिलता है तो रिटर्न कर दे भाई ये प्राइस टाइम्स 0.3, वरना फिर मैं एल्स लिखूँगा और मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है, कि सही है भाई। तो ये हमने मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट कर दें, फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन कॉल करने के बाद बताएं मैं कोई प्राइस जल्दी से 5000, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिलेगी 5000 की? हाँ, तो क्या होगी जल्दी से बताएं, हाँ भाई जल्दी से बताएं यार, सिंपल है, 1500 नहीं मिलेगी, 30 टाइम्स 5 क्या होगा, ठीक है, सब कुछ मतलब जीरो की कैलकुलेशन माइंड में हो, बस आपको नंबर पता चाहिए 15 मतलब 1500 का डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे, सही है, आ गया। और पॉइंट आने की वजह क्या है, क्योंकि भाई हम अंदर फ्लोट की मदद से फ्लोट को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको क्या करें, टाइप कास्ट करके बाहर भिजवा दें, आपकी मर्जी, ठीक है।
आप क्या करें, इसको टाइपकास्ट करें इंटीजर में और क्या करें, इसको बाहर निकालें। वरना आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, क्या करें, इसको राउंड ऑफ कर दें। तो उसके लिए हमारे पास राउंड का फंक्शन होता है, हाँ ये फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करेगा, प्राइस को ये राउंड ऑफ करके आपको बाहर भेज देगा। सही है भाई। तो आप मतलब ये हर जगह लगा सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी लगा सकते हैं उस चीज़ को, राउंड को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ भाई बताएं ज़रा, समझ आ रही है नहीं आ रही? चलूँ आगे या कोई क्वेश्चन है? चलें, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपने इतनी डिफिकल्ट वाली चीज़ देख ली है तो ये बहुत आसान सी होगी। एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें 2 नंबर इनपुट करेंगे, यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे, लेट से यूज़र ने एक नंबर दिया, उसको हमने ए बोल दिया, दूसरे वाले को बी बोल दिया, या n1 n2 बोल दिया। अब हम चेक करेंगे भाई अगर n1 बड़ा है n2 से, ठीक है, तो हम बता देंगे भाई n1 इज बिगर या ग्रेटर, और अगर n2 बड़ा है तो क्या करेंगे, हम वो उसका मैसेज शो करवा देंगे। समझ रहे हैं बात को? 2 इनपुट लेंगे यूज़र से, 2 नंबर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसको बता देंगे भाई वो नंबर बड़ा है। सही है, चलें लैम्डा से करते हैं फिर पहले। मैंने नाम ये रख लिया है, सही है। और जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं आप सारे। लैम्डा और कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2, नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट से ए बी रख लेते हैं। ठीक है, ए कोमा बी, क्या लगाएंगे उसके बाद, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब राइट साइड पर हमने क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। जब तो हमें पता चलेगा भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करूँगा राइट साइड पर, जल्दी से बताएं। इफ ए इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन सिंबल और बी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करूँगा, इससे पीछे आके इसका आउटपुट लिख दूंगा। तो हम अगर चाह रहे हैं भाई प्रॉपर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आए, तो जिस तरह हमने ऊपर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया था उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, वरना आप चाह रहे हैं सिंपल जो बड़ा नंबर है उसी वो रिटर्न हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल ए लिख दूंगा। समझिएगा बात को, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है सॉरी, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ए मिल जाएगा हमें आउटपुट में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे और क्या लिख देंगे, बस बी, बस बी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा भाई जो नंबर बड़ा होगा ना हमें वो फाइनली आंसर में मिल जाएगा। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं और कॉल करते हैं फंक्शन को। लेट से यहाँ पे हम देते हैं इसको -11 और 11, तो क्या आउटपुट आएगा, जी भाई 11 आ जाएगा। हाँ ठीक है, हमारे पास ए जो है वो मतलब -11 क्या बड़ा है 11 से, नहीं, ये आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स थी तो एल्स आपका गया बी में, तो आप उसने बी प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ लेट से 15, अब क्या आएगा, 11 आएगा 15 आएगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी से बताएं, 11 आएगा या 15, कोई 15 वाला है, अच्छा चले कोई 15 वाला नहीं, लेकिन वजह क्या है, हाँ ये पता होना चाहिए भाई, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। सही है, तो कुछ लोग 15 को देख के बोल समझ रहे होंगे भाई 15 आना चाहिए, बड़ा नंबर है, लेकिन नहीं, साइन भी देखना होता है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है मैथमेटिक्स में उतना ही छोटा कंसिडर होता है। तो इन अ सेंस 11 आपका बहुत बड़ा उससे, सही है, तो अभी भी हमें क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। क्लियर हो रही है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लास को हम जरा ना 20 मिनट्स पहले वाइंड अप करेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम पहले देखा था कि लाइक अगर किसी की परसेंटेज 80 से अबव है तो हम उसको लेट से A1 बोल देंगे, अगर वो 70 और 80 के बिटवीन लाई कर रही है तो उसको हम A बोल देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन करते करते। ठीक है, तो मैं ये करवा नहीं रहा, मैं आप लोगों से करवाऊंगा, मतलब मैं खुद नहीं कर रहा ये अभी, ये आप लोग करेंगे क्लास का एंड में। ठीक है, तो 20 मिनट्स पहले वाइंड अप करेंगे ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे कर सकें, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। कर दिया
शाम दोपहर में किया जब मुझे फ्री टाइम मिला था, देख लीजिएगा ठीक है। असाइनमेंट आप लोग के चेक हो गए तो ज़रा देख लीजिएगा। चलें, अब ये हमारा टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गया है, मतलब फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन एक चीज़ बाकी है, ज़रा जल्दी से फोकस कीजिएगा, तकरीबन 25 मिनट्स हैं, तो हमें इस ड्यूरेशन में तीनों चीज़ें कवर करनी है। क्या चीज़ें? 3 फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फंक्शन के साथ पढ़ाए जाते हैं। एक फंक्शन है मैप, एक है फ़िल्टर और एक है रिड्यूस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ज़रा फोकस करके यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। और ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ एग्जिस्ट करते हैं, सही है। तो अगर कोई बंदा जावास्क्रिप्ट भी सीख रहा हो ना, उसको वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी इन फंक्शंस को समझने के बाद। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैप फंक्शन को। सही है। अच्छा, हमें करना क्या होता है कि पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। हम पहले मैप फंक्शन लिखते हैं, मैप फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। मैं पे पहले फंक्शन लिख रहा हूँ, कॉमा, और फिर हमें यहाँ पे देना होता है कोई आइटरेबल, ठीक है। ये सिंटैक्स समझिएगा इसका, ये सिंटैक्स है। अच्छा, ज़रा जल्दी से देखें हमने क्या लिखना होता है। सबसे पहले मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, मैप के बाद मैप इटसेल्फ एक फंक्शन है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शन पास करते हैं। अब ये क्या होता है समझते हैं ज़रा, अभी पहले सिंटैक्स समझें। पहले नंबर पे क्या पास करेंगे, हम फंक्शन पास करेंगे, कॉमा के बाद हमें कोई आइटरेबल पास करना होता है। और आइटरेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकते हैं आपके, वो ठीक है, वो आपका सेट्स हो सकते हैं, वो आपकी डिक्शनरीज हो सकती हैं, ठीक है। अभी तक हम ये इन आइटरेबल्स को डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग हम फिलहाल यहाँ पे काम उसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, वो आपको एड्रेस मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? मेमोरी एड्रेस मिल रहा होता है। समझते हैं इसको, अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें ना उसको टाइप कास्ट करके न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर आना होता है, आउटपुट फॉर्म में लेकर आना होता है। अब क्या मतलब है इसका, बताता हूँ मैं। पहले ये बस ये समझ लें कि फंक्शन पास करेंगे और क्या करेंगे, एक आइटरेबल देंगे, सही है। और आपका जो मैप फंक्शन है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? यूजुअली वो जो आपका आइटरेबल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, वो मतलब उसको चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है देखते हैं, ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम एक काम करते हैं, बात गौर से सुनिएगा। एक लिस्ट बनाते हैं और उस पर ना हम लाइक 1 से लेके 5 तक के नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। सिंपल अभी लिस्ट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1 से 5 तक के नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें उस लिस्ट को जो अभी हमने बनाई है 1 से 5 तक की, उसके क्यूब्स निकालने हैं। क्यूब मतलब उसकी पावर 3 करके मुझे उसका आउटपुट चाहिए, सही। सब पहुँच रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक नम्स के नाम से लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाई, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 2 3 4 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक दूसरा सिंटैक्स यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ रेंज और 1 से 6। ये समझ आ रही है सबको कि क्या होगा, 1 से 5 तक के नंबर्स जनरेट होंगे, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ज़रा आउटपुट देख ले, आउटपुट ज़रा जल्दी से देखें कि किस तरह आएगा इसका आउटपुट। नम्स को प्रिंट किया हमने तो हमें वो लिस्ट नंबर मिल गई, सही है। तो बजाय इसके मैं बारी बारी नंबर्स को लिखूँ, मैंने एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया। अगर मुझे लाइक 100 तक के नंबर्स लिखने होंगे तो मैं इस शॉर्टकट की मदद से आराम से वो अचीव कर सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, ये हमने नम्स की एक लिस्ट बना ली है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने फंक्शन भी बनाना है। और फंक्शन में हम क्या करेंगे, ज़रा समझिएगा। हम फंक्शन बनाएंगे इस लिस्ट को क्यूब करने का, मतलब इस लिस्ट के क्यूब्स निकालने का। क्यूब्स मतलब वही पावर 3, ठीक है। इन नंबर्स की पावर 3 निकालने का हम फंक्शन बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपको पता है फंक्शन बनाना है, 2 तरीके हो सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर लें, सिंपल फंक्शन डेफ वाला, या लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लें। सिंपल सी लॉजिक है, तो लैम्डा की मदद से हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है भाई। सब समझ रहे हैं यहाँ तक? तो मैंने फंक्शन को नाम दिया क्यूब्स या क्यूब, जो भी है, ठीक है। क्या लिखूंगा तो जल्दी से बताएं, लैम्डा। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉजिक वही है बिल्कुल जो ऊपर डिस्कस किए, लैम्डा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्या लिखते थे हम उसके बाद, वेरिएबल्स लिखते थे,
ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल लेके चलें, एक नंबर के हिसाब से इसको लेके चलें। तो मैं इसको एक नंबर दूंगा, ठीक है, एक इनपुट दूंगा और उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ या एन, कुछ भी, ठीक है। कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद क्या लिख दूंगा भाई, ए स्टेरिस 3, ये क्यूब निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे अगर 2 दिया मैंने तो 2 की पावर क्या कर देगा, 3 कर देगा, क्या हो जाएगा, वो 8 बना देगा उसको। अगर 1 की पावर क्यूब तो वो 1 ही रहेगा, 3 की पावर क्यूब होगी तो 27 हो जाएगा। तो हमने ये सिंपल सी एक नंबर के हिसाब से लॉजिक लिख ली है और उसको किस में सेव कर दिया है, मतलब उसको क्या नाम दे दिया हमने, क्यूब नाम दे दिया है। इतना सबको क्लियर हो रहा है। हमने एक आइट्रेबल बनाया, एक हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। अगेन इस फंक्शन को आप नॉर्मल वाले तरीके से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैप फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। मैप फंक्शन आपका बहुत पावरफुल फंक्शन है, अभी आपको समझ आएगा। मैंने लिखा मैप, ठीक है, ब्रैकेट्स बनाए और मैंने यहाँ पे पास किया फंक्शन। मुझे क्या पास करना है यहाँ पे, फंक्शन, और फंक्शन मैंने ऊपर बनाया अभी, क्या नाम रखा उसका, क्यूब। क्यूब मैंने पास किया, कॉमा लगाया और आइट्रेबल मैंने किस नाम से सेव किया हुआ भाई, नम्स। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है। जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था उसी के लिहाज से हमने काम किया है। क्यूब एक फंक्शन है, नम्स एक आइट्रेबल है। अच्छा, पहले इसका आउटपुट देखें। जब आप ये मैप फंक्शन काम करेगा ना, जरा इसका आउटपुट देखें किस तरह आएगा। ये आपको कुछ यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिखा रहा है, ये आपका असल में एड्रेस बता रहा है, ठीक है, कि इसने ना मतलब ये वाली लॉजिक एग्जीक्यूट करके रख दी है इस एड्रेस पे। अब हमें एड्रेस से तो कोई गर्ज नहीं है फिलहाल, हमें तो उसका आउटपुट देखना है कि आउटपुट किस तरह मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करेंगे। तो लेट्स हम इसको लिस्ट में कर देते हैं फिलहाल। लिस्ट में टाइपकास्ट किया तो ज़रा देखें इसने क्या किया, हमारे उन तमाम नंबर्स का आउटपुट लाके दे दिया क्यूब करके, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग, हाँ भाई ये समझ रहे हैं, इतनी चीज़ समझ आ रही है। अब मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, पहले बताया इतना क्लियर हुआ है, अब डिटेल देखते हैं इसकी। अब देखें हुआ क्या है। मैंने इसको नम्स दिए, ठीक है, क्या दिया इसको मैंने, नम्स दिए, जो कि आपके पास क्या है, एक पूरी लिस्ट है 1 से 5 तक की, सही है। और क्यूब में मैंने क्या दिया, ये सिंपल लॉजिक लिखी हुई थी, सही है। तो अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह लिखूं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पे पूरा मैं अपनी लैम्डा फंक्शन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नम्स लिख देता हूँ, या लाइक मैं इसको लिख देता हूँ समझाने के लिए फिलहाल। क्या हो गया इसको, 1 1 2 3 4 5, सही है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दिया, सही है। फंक्शन की जगह क्यूब था तो मैंने उसको पूरा वो फंक्शन ही लिख दिया यहाँ पर, और राइट साइड पे मैंने कॉमा के बाद आइट्रेबल दे दिए। अब इसको समझिएगा यार, होगा क्या, जब आपका मैप फंक्शन चलेगा ना, वो बारी बारी क्या करेगा, नम्स की लिस्ट में से नंबर को उठाएगा, सही है। फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, आइट्रेबल है ना, ये क्या है, ये आइट्रेबल है, मतलब उस पर लूप चलेगा। जब इस पर लूप चलेगा तो ए की सबसे पहली वैल्यू क्या उठेगी, 1 उठेगी, ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी और उसका क्या होगा, क्यूब निकलेगा, ठीक है। जो भी आउटपुट होगा वो सेव हो जाएगा मेमोरी में जाकर, सही है। अच्छा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो ए की क्या वैल्यू उठेगी, 2 उठेगी, ए की वैल्यू 2 उठेगी, तो अब 2 का क्यूब होगा और उसका आंसर क्या बनेगा, 8, वो मेमोरी में सेव हो जाएगा, सही है। इस तरह आपकी हर वैल्यू उठेगी बारी बारी, ठीक है, और उसका क्यूब होगा और वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये आइट्रेट हुआ, लूप चला, बारी बारी नंबर्स निकले और मेमोरी में सेव हो गए, ठीक है। मैप फंक्शन की मदद से हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, मैप फंक्शन की मदद से। और आपने देखा होगा पहले हमें वो एड्रेस मिल रहा था, ठीक है, तो वो हमें उस जगह का एड्रेस देना था जहाँ पे इसने डेटा को सेव किया हुआ था। तो हमने क्या किया, उसको टाइप कास्ट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिया है, तो आपका आउटपुट आ गया। बात समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो असल में आपका ये बारी बारी हमने जो सिंगल लॉजिक लिखी थी ना, सिंपल नंबर के हिसाब से, सिंगल नंबर के हिसाब से लॉजिक लिखी थी, वो आपकी यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो रही है। समझ रहे हैं इस बात को, हाँ भाई जल्दी से बताएं। इसके अलावा भी किसी और फंक्शन पे टाइप कास्ट कर सकते हैं? हाँ, टपल में कर दें, सेट्स में कर दें, ठीक है। टाइप कास्ट से तो असल में ये होता है कि हमें वो विजिबल हो जाता है, ठीक है, टपल में आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ऊपर सेट में करेंगे, सेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है,
ठीक है, डिक्शनरी में नहीं आएगा क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू होती है, तो अभी हमारे पास की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। सही है, तो आपकी मर्जी है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन की आगे बढ़ो। अच्छा, एक और हम यहाँ पे काम करते हैं जल्दी से, हम यहाँ पे लेबलिंग वाला काम करते हैं। लेबलिंग मतलब मैं 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट करता हूँ, ठीक है, 1 से 20 तक के नंबर जनरेट करूँगा, आपको पता है यहाँ पे आराम से हो जाएंगे इसकी मदद से। और मैं वहाँ पे जो है ना एक लिस्ट बन जाएगी ना मेरी, और मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे इवन नंबर्स होंगे ना उनको मैं क्या कर दूंगा, इवन शो करवा दूंगा, मतलब नंबर्स हट जाएंगे, क्या शो हो जाएंगे वो, इवन, और जो ऑड होंगे उनको ऑड शो करवा दूंगा। मतलब नंबर्स हट जाएंगे, अगर जैसे 1 लिखा तो 1 क्या कौन आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, 1 ऑड है ना, 1 ऑड आ जाएगा, 2 क्या है, इवन है तो इवन आ जाएगा। मतलब एक पूरी लिस्ट है ना 1 से 20 तक की, उसमें नंबर्स होंगे एक्चुअली, लेकिन हम मैप फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसकी लेवलिंग कर देंगे इवन और ऑड के बिहाफ पे, या किसी भी और बिहाफ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ही पर्पज हो सकता है। अच्छा, हम जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली लाइन्स को। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ टाइम कम होने की वजह से। चलें, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या लिखना होगा 20 तक के नंबर जनरेट करने के लिए 21, ठीक है, एक नंबर बढ़ा के लिखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी लॉजिक यहाँ पे हैंडल होगी, सही है, क्योंकि हमारी फंक्शन असल चीज़ है यहाँ पे, सही है। तो अगेन यही समझें आप कि भाई हम सिंगल पैरामीटर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो यूज़र जब भी हमें एक इनपुट देगा, ठीक है, हमने चेक करना है डिसीजन मेकिंग के बिहाफ पे कि भाई वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन हुआ तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपल इवन लिख देंगे, और अगर ऑड हुआ तो एल्स में उसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक आपकी चेंज होगी और हम क्या बोलेंगे इसको, इफ ए मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या कर दो भाई, उस जगह तुम शो कर दो इवन आ जाएगा, सही है। एल्स क्या करो, ऑड दे दो, सही है, क्लियर हो रही है। अच्छा, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, लेबल लिख लेते हैं फिलहाल, सही है। अच्छा, ये कोई फंक्शन आ रहा है शायद, इसको मैं गिव लेबल कर देता हूँ, ठीक है, गिव लेबल्स, सही है। चलें, अब क्या करेंगे, हम मैप फंक्शन यूज़ करेंगे, सही है। मैप फंक्शन के बाद हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, इसको फंक्शन पास करेंगे, तो गिव लेबल्स हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा के क्या पास कर देंगे, नम्स, ठीक है। और अगेन हमें मेमोरी एड्रेस दे रहा होगा तो हम इसको किसी फंक्शन में टाइप कास्ट करके लेट से लिस्ट में ही कर देते हैं, और इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो ज़रा देखें। अच्छा, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि प्रॉपर एक ही लाइन में आ जाए, सही है। तो ज़रा देखें, आपका जो 1 नंबर होगा, यहाँ से इमेजिन करें, यहाँ से आपको क्या मिला होगा। चलें, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम कर दें, नम्स को भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें, 1 है, 1 की जगह क्या आ गया, ऑड आ गया, 2 की जगह कौन आ गया, इवन, 3 की जगह कौन आ गया, दोबारा ऑड आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगेन सिंपल अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है ये मैप फंक्शन। किस लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्म, मतलब आपकी कोई एरे बनी हुई है, आपकी कोई लिस्ट बनी हुई है, आपका कोई टपल बना हुआ है, आपने उसके बिहाफ पे, मतलब उस एरे पे या उस टपल पे या उस लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसको चेंज करके दिखाना है, ठीक है, उसको चेंज करना है। अब वो चेंज आपका हो सकता है कि आपने सिर्फ सिंपल 2+ करवाना हो, आपने हो सकता है स्क्वायर बनाना हो हर नंबर को, आपने हो सकता है उस पर कोई प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो हर नंबर के साथ, ठीक है, जो भी आपका मकसद हो, आपका मैप ये काम करके दे देगा, ठीक है। तो अगेन मैप किस लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, आपकी एरे को या लिस्ट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसी चीज़ को चेंज करके दे देगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है समझिएगा ज़रा। यहाँ पे मैं अब बोलता हूँ भाई, ये जो मैंने 1 से 20 तक के नंबर्स बनाए ना, इसमें मुझे वो नंबर्स ला के दे दो जो 5 से डिविजिबल हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस एरे में, सॉरी इस लिस्ट में मैंने जो नंबर्स बनाए ना 1 से 20 तक के, मुझे अब एक काम ये करना है कि उस लिस्ट में से मैं उन नंबर्स को निकाल लूँ जो 5 से डिविजिबल हैं। तो मुझे कौन कौन से नंबर्स मिलने चाहिए लॉजिकली, 5, 10, 15, 20, ये 4 नंबर्स मुझे मिल जाने चाहिए, ऐसी है ना, ठीक है। यहाँ पे मैप फंक्शन काम नहीं करता, बात समझिएगा। हमें क्या करना है, हमें जो ऊपर लिस्ट बनी हुई है ना, उसमें से कुछ फिल्टर आउट करके चीज़ें निकालनी है। डिसीजन मेकिंग के बिहाफ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमारी कोई कंडीशन है भाई, अगर नंबर इसी तरीके का हो तो क्या करो, उस नंबर को लेकर आ जाओ, सिर्फ वही नंबर आए।
बाकी नंबर्स नहीं आए, सही है। लेकिन ये क्या करेगा, मैप फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। बताता हूँ मैं, असल में लॉजिक बता रहा हूँ फिल्टर की, इसके आगे नेक्स्ट फंक्शन है फिल्टर का। पहले तो हम क्या करते हैं, इसी लॉजिक को मैप की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपको मसला समझ आए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से वही कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 21, सही है। और यहाँ पे लॉजिक मेरी मॉडिफाई होगी, सही है, क्योंकि असल हमारा ई फंक्शन होता है जो मैप में जाके काम कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इफ ए, और क्या बात की थी हमने, 5 की बात की थी, मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 इक्वल्स टू 0। अगर कोई चीज़ 5 से डिविजिबल हो कंप्लीटली तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और वो हमें दे दो, सही है। अच्छा, एल्स कुछ भी नहीं लाओ, सही है। अच्छा, एल्स शायद नहीं होना चाहिए, खैर देखते हैं। यहाँ पे इसको चेंज करते हैं नाम को, मैप यूज़ करते हैं, ठीक है। मैप यूज़ किया और यहाँ पास किया हमने ये फंक्शन गिव 5 डिविजिबल कॉमा करके नम्स पास किए, ठीक है। और टाइपकास्ट किया इसको लिस्ट में, हाँ एल्स हट जाएगा मेरे लिहाज से, ठीक है। तो आउटपुट इसका देखते हैं क्या आता है, एरर दे रहा है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको लिखता, हाँ सही है, अब सही है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, सिंपल ये चीज़ रिटर्न यहाँ पे लिख दी है फंक्शन में, बताता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल ये चीज़ लिख दी है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि भाई वो चीज़ आ जाए, ठीक है, वो चीज़ आ जाए मेरे पास, या वो नंबर्स आ जाए जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मैंने बस इसके लिए ये चीज़ लिख दी है, ठीक है, ना इफ लिखा ना एल्स लिखा, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या कर रहा है वो ट्रू और फॉल्स ला के दे रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 5 आ रहा होगा ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसने ट्रू कर दिया इसको। हालांकि होना तो ये चाहिए था, मुझे 5 10 15 20 ला के दे देना चाहिए था इसको, लेकिन ये फिल्टर वाला काम नहीं कर रहा। मतलब अगर मुझे कोई डिसीजन के बिहाफ पे, या अगर मुझे किसी कंडीशन के रेस्पेक्ट से कुछ नंबर्स निकालने उसमें से, लिस्ट में से, तो ये काम नहीं कर रहा, मैप फंक्शन काम यहाँ पर नहीं कर रहा। तो फिर कौन काम करेगा, फिल्टर काम करेगा। फिल्टर करके एक फंक्शन है वो ये काम करेगा, सही है भाई, समझ रहे हैं मसला क्या है इसके साथ। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो यूज़ हो सकता है आपका मैप, लेकिन अगर आपने उस लिस्ट में से कुछ वैल्यूज़ निकालनी है तो वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो फिल्टर काम करेगा। हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और ये लॉजिक हमारी सेम रहेगी, सही है। बस मैं मैप की जगह क्या करूँगा, फिल्टर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ देखें सारे जल्दी से, मैप की जगह क्या यूज़ करूँगा मैं, फिल्टर करूँगा, बस फिल्टर का फिल्टर फंक्शन यूज़ करूँगा, सही है। तो ज़रा देखें क्या किया इसने, हमें वो सारे नंबर्स लाकर दे दिए जो ऊपर फेल हो गए थे, मतलब मैप फंक्शन जो नहीं कर पा रहा था, फिल्टर ने वो काम कर दिया, सही है। तो अगेन फिल्टर नाम से समझ आ रहा होगा कि क्या करेगा, आपकी जो भी कंडीशन है ना, उस कंडीशन के बिहाफ पे ऊपर वाली लिस्ट में से आपको डेटा लाकर दे देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी वो आपको डेटा उठा के लाके दे देगा। मतलब ट्रांसफॉर्म इस तरह से बोल सकते हैं कि आपकी एक न्यू लिस्ट बना के दे रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे भी बोल सकते हैं, लेकिन जो काम हम मैप में कर सकते हैं वो सब हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं, जो काम हम मैप में कर सकते हैं, क्या वो सब इसमें हो सकता है या सिर्फ फिल्टर का काम है? मेनली तो फिल्टर का काम करेगा, ठीक है, मेनली तो फिल्टर काम करेगा। अब मैं इस चीज़ को देख लूँगा, ठीक है, कि वो वाले ये मैप वाले काम कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ये, ठीक है। फिलहाल मेरी लॉजिक के मुताबिक ये डिफरेंट होगा फिल्टर से, मैप से, लेकिन फिर मैं आपको ना एक मतलब इसका कॉन्सेप्ट लेके बता दूंगा इसका। ये बताएं यहाँ तक क्लियर हो रही है सबको, आगे बढ़ूँ, जल्दी बताएं भाई,
यार सोए में क्या सारे? चलें लास्ट देखते हैं रिड्यूस फंक्शन और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, रिड्यूस फंक्शन जो है ना वो एक हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट का काम करता है ये, ठीक है, एग्रीगेशन करता है, एग्रीगेट का काम करता है। अब क्या होती है देखते हैं ज़रा। अच्छा पहले इसको ना इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन के अंदर, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट किस तरह करेंगे, फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है। हम पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट ना, बस हमारे शायद नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कोड को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल समझें कि हमने क्या किया है कि हमारे पास फंक्शन टूल्स की एक फ़ाइल बनी हुई रखी हुई है डायरेक्टरी के अंदर, और वहाँ पे उस फाइल के अंदर क्या है, एक रिड्यूस फंक्शन है हमारा, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया यूज़ करने के लिए। अब इसका मकसद क्या होता है, देखें ये क्या करता है, सबसे पहले तो एग्रीगेट करता है। ये क्या करता है, एग्रीगेट करना। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि वो जो है एक सिंगल आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा, सारी लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सिंगल आउटपुट आपको रिटर्न करेगा। क्या करेगा, सिंपल आउटपुट आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले वही करना पड़ेगा हमें, हम नम्स बना लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं एक, और लेट से 1 से 5 तक के नंबर्स रखते हैं। इस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं, नाम इसका देते हैं FN लिख देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। और यहाँ पर समझाता हूँ मैं ज़रा। अच्छा सॉरी, ये चीज़ हट जाएगी लिस्ट यहाँ से। अच्छा भाई ज़रा देखें यहाँ पे हुआ क्या है। अच्छा ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। क्या हो रहा है, फंक्शन को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, अगेन क्या किया, वही मैंने 1 से 5 तक की लिस्ट बना दी है, सही है। 1 से 5 तक के इस नंबर्स में इस नम्स वेरिएबल में लिस्ट आ चुकी है। अच्छा अब फंक्शन लिखा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ किए, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ किए। अगेन मैं काम ये करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको फंक्शन में लिखता हूँ ताकि सही सब समझ आ जा सके। अच्छा अब यहाँ पे समझें, वही मैंने को लॉजिक उठा के यहाँ लिख दिए, सही है। अब मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ किए, ये आपके कंपलसरी है, 2 वेरिएबल्स आपके यूज़ करना कंपलसरी है। अब समझे ज़रा, जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, ये आइटरेबल है ना, ठीक है, ये आपका आइटरेबल है। पहले हमने मैप पढ़ा, फिल्टर पढ़ा और रिड्यूस पढ़ा। इन तीनों के अंदर कॉन्सेप्ट वही है कि भाई पहले क्या पास होगा, फंक्शन, और दूसरे में क्या पास होगा, आइटरेबल, सही है। तो इस पे लूप चलेगा, जब इस पे लूप चलेगा ना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या उठेगी, x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू क्या उठेगी, 2 उठेगी, सही है। y की वैल्यू 2 आ गई, और कॉलन के बाद क्या हमने लिखा हुआ है कि भाई x को क्या करो, y के साथ प्लस कर दो, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब ये 3 जो आया है ना, ये 3 आपका किस में सेव हो जाएगा, x में, नहीं ये किस में सेव होगा, x में। ये थोड़ी लॉजिक डिफरेंट है, समझिएगा इस चीज को। फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा, जब उस आइटरेबल से वैल्यू उठेगी तो x आपकी सबसे पहली वैल्यू है 1, y आपकी क्या है, सेकंड वैल्यू है 2। लेकिन जब आपकी ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगी और नंबर सम होंगे तो क्या आंसर आएगा, 3, और वो 3 ना x में सेव हो जाएगा, वो 3 क्या हो जाएगा, x में सेव हो जाएगा, सही है।
अब जब ये 3x में सेव हो गया ना, तो अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, समझिएगा इस बात को, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो x की वैल्यू अब फिक्स रहेगी। x की वैल्यू क्या है अब आपके पास 3 है, तो वो फिक्स रहेगी। सही है। फर्स्ट टाइम तो क्या होता था भाई, x में 1 आता था, y में 2 आता था। तो जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो अब ऐसा हरगिज नहीं होगा कि x में ये 3 उठेगा और y में ये 4 उठेगा। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपका जो पहले वाले लूप चलने से आंसर आया, आउटपुट आया, वो 3 आया, वो 3 किस में सेव हो जाएगा जाकर, x में सेव हो गया। अच्छा, अब ये y ना, अब ये आगे वाली वैल्यूज को बारी बारी गेन करेगा, कैच करेगा, ठीक है। तो जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, क्या वैल्यू उठाएगा ये, y की वैल्यू क्या होगी 3, सही है, क्योंकि 2 और 1 ये तो ऑलरेडी हैंडल हो चुके हैं, तो y की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी भाई 3 होगी, सही है। अच्छा, x की अभी प्रीवियस लूप के अंदर क्या वैल्यू बनी थी सम होकर 3 ना, तो x की जगह कौन आ रहा होगा 3, और जो y ने उठाई है वैल्यू वो भी क्या उठी है अभी 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। अब ये 6 जो है ये दोबारा x में सेव हो जाएगा, सही है, ये 6 जो है वो दोबारा किस में सेव होगा, x में सेव हो गया है, सही है। अच्छा, अब थर्ड टाइम लूप चलेगा, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो y की वैल्यू क्या उठेगी अब 4, सही है। इस y की वैल्यू उठी 4, और ये जो x है अभी इसकी प्रीवियस वाले लूप के अंदर क्या वैल्यू हो गई थी 6, तो 6 + 4 होगा, क्या आंसर आ जाएगा 10, 6 + 4 = 10। अगेन ये 10 किस में सेव होगा, दोबारा से x में सेव हो जाएगा, सही है। और अब जब लास्ट टाइम लूप चलेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और जब यहाँ पे आके ये समीशन होगा या एडिशन होगा तो x की प्रीवियस वाले लूप के अंदर क्या वैल्यू थी 10, और 10 + y मतलब 5 = 15, तो इसने हमें यहाँ पे 15 दे दिया, सही है। समझ रहे हैं इस चीज को? ये थोड़ा सा डिफरेंट है मैप और फिल्टर से, लेकिन ये क्या काम करता है, ये एग्रीगेशन का काम करता है। ये क्या काम करता है, एग्रीगेशन का काम करता है ये, ठीक है। मतलब एग्रीगेशन का ये होता है कि जो भी आपके पास लिस्ट है ना उसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर दे दो, ठीक है। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, माइनस भी करा सकते हैं, और चीज़ों को डिवाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें भी क्या होती है, कंडीशंस हमारी लग रही होती हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, ठीक है, आप लोगों को जरा क्वेश्चन को टाइम देना है, क्वेश्चन के लिए टाइम देना है, तो आप ज़रा हम इसको यहीं पर वाइंड अप कर दें, ठीक है, और देखते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करना हुआ तो। चलें, स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, सब जल्दी से स्टार्ट हो जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करें वाला।